लगभग 2500 चला है, इसलिए इस पे अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ईवी सेक्शन। आज हम लाए हैं आपके लिए इंडिया का मोस्ट फेमस इलेक्ट्रिक व्हीकल जो टू व्हीलर सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और जिसका नाम है बजाज चेतक इलेक्ट्रिक। बजाज चेतक का रिव्यू आपको आज देंगे, जिसमें आपको ये बताएंगे कि जो ऑलरेडी ओनर यूज़ कर रहे हैं उनका क्या रिव्यू है। अगर हम बात करें इसकी बॉडी की, तो इसकी बॉडी काफ़ी सॉलिड दिखती है। जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी अवेलेबल हैं उनमें से टू व्हीलर सेगमेंट में इसकी बॉडी मेटेलिक बॉडी है। इसकी BLDC मोटर जो कि हाईली रेटेड अमॉन्ग द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया है, जिसका पीक पावर 4080 वाट का है, जो कि बहुत ही पावरफुल है। अगर आप इसको एक्सेलरेट ज़्यादा करते हैं, अगर आप 30% तक या 40% तक एक्सेलरेट करेंगे तो आपको शायद उतना उसका पावर का पता ना चले। यही अगर आपने फुल 90% पर भी इसको एक्सेलरेट किया, थ्रॉटल को पूरा खोला, तो आपको वो पीक पावर फील होगा, जिसमें ये टॉप स्पीड 70 किलोमीटर तक जाता है। उसी के साथ ही अगर आप इसकी रेंज की बात करते हैं तो ये 90 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है और इसकी टॉप स्पीड 70 किलोमीटर की है। इसकी बैटरी कैपेसिटी की अगर बात करें तो 48 वाट और 60.3 AH की इसकी बैटरी कैपेसिटी है। 5 घंटे का टाइम लगता है इसको चार्ज होने में। इसकी बैटरी नॉन रिमूवेबल है। एक बार फुल चार्ज होने के बाद इसकी रेंज जो है वो 90 किलोमीटर्स का कंपनी क्लेम करती है इको मोड में चलाने। अगर हम बात करके चलें इसके दोनों टायर्स की, दोनों टायर ट्यूबलेस है, जिसमें से अगर आप फ्रंट टायर में देखेंगे तो डिस्क ब्रेक साथ में आते हैं। पीछे वाले टायर की बात करके चलें तो उसमें ड्रम ब्रेक आता है। लेडीज़ फुटरेस्ट भी आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा। साथ ही पीछे बैठने वाले पैसेंजर के लिए ये फुटरेस्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि राइट साइड में भी अवेलेबल है, ऑब्वियसली फॉर बोथ द लेग्स। ये देख सकते हैं कि इसमें टाइम, न्यूट्रल इंडिकेटर, बैटरी रिमेनिंग चार्ज के हिसाब से ये आपको यहाँ पे रेंज दिखा रहा है, जो कि रिमेनिंग रेंज है 53। यहाँ एक बटन दिया हुआ है M, इसको आप दबाएंगे। ये M बटन को दबा के ओडोमीटर, ट्रिप किलोमीटर और बैटरी परसेंटेज, आप ये तीनों यहाँ से देख सकते हैं। बजाज का ये डिस्प्ले अगर आप देखेंगे तो अगर आप कंपेयर करेंगे किसी और स्कूटर से तो ये उतना विजिबल नहीं है, बट फिर भी ये सफिशिएंट विजिबल है। तो इस तरह का आपको इसके साथ ये रिमोट की मिलता है, जिसका लगभग 2 मीटर का रेंज है। इसको 2 मीटर के रेंज के अगर बाहर लेके जाएंगे तो आप इसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, इसको चला नहीं पाएंगे, इसको ऑन नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको अपने पास रखना होगा अगर आपको इसको ऑपरेट करना है। इसे स्टार्ट करने से पहले आपको इसका ये ब्रेक दबा के रखना है और फिर ये जो स्टार्ट बटन है ये आपको प्रेस करना है एक बार। तो इस तरह से आपको ये स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये न्यूट्रल मोड में शो कर रहा है। अगर इसको आपको ड्राइविंग मोड में लाना है तो यहाँ पे आप यहाँ नोटिस करें कि यहाँ पे ये इको मोड दिख रहा है, क्योंकि D मैंने इसका एक बार दबाया है। एक और बार दबाने के बाद ये स्पोर्ट्स मोड में आ जाएगा। अगर हम लेफ़्ट साइड वाले बटन्स की बात करके चलें तो यहाँ आपको लेफ़्ट इंडिकेटर बटन, यहाँ पे ये हाई बीम लो बीम बटन दिया हुआ है लाइट के लिए। ये टिपर बटन है और ये म्यूज़िक वाली है, लेकिन अभी म्यूज़िक इसमें ऑन नहीं है। और ये इसका हॉर्न है। और अगर हम इसके राइट साइड बटन्स की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे ये राइट इंडिकेटर, D बटन जो कि ड्राइविंग मोड ऑन करने के लिए, ये R बटन जो कि रिवर्स में जाने के लिए, ये डिग्गी को ओपन करने के लिए 2 बटन दिए हुए हैं। एक आपका बूट स्पेस ओपन करता है, एक आपका ये डिग्गी को ओपन करेगा। M बटन से आपको डिस्प्ले में इंफॉर्मेशन देखने के लिए काम में ले सकते हैं।
इसमें आगे की तरफ लेग स्पेस के पास एक ये छोटी सी डिग्गी दी हुई है। यहाँ एक बटन दिया हुआ है, इस बटन को इस तरह से वो दबाने पर डिग्गी इस तरह से ऊपर हो जाती है, जो कि मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लगा। बूट स्पेस ओपन करने के लिए आप इस बटन को प्रेस करके होल्ड कीजिए तो बूट स्पेस ओपन हो जाता है। जिस ओनर के पास मैं आया हूँ, जिनका ये बजाज ईवी है, उन्होंने इसको 2000 किलोमीटर से ज़्यादा चलाया है। आइए हम उन्हीं से उनका एक्सपीरियंस जानते हैं, वो क्या कहते हैं इसके बारे में। हेलो, मेरा नाम मयूर बोडके है। मैंने बजाज का चेतक 10 महीने पहले लिया, 126 को मिल गया। मैंने कैश ही लिया था। वेटिंग को बहुत है, चार महीने लगता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बुकिंग करने के बाद 3-4 महीने में आ जाता है। लेकिन गाड़ी अच्छा है, पेट्रोल से कंपेयर किया है तो ये बैटरी बैकअप का गाड़ी बहुत अच्छा है। मेरे को दिन में 200 रुपये पेट्रोल लग रहा था, लेकिन उसके बाद मेरे को सिर्फ 20-30 रुपये में 2-3 यूनिट में हो जाता है। दिन का मेरा 50-60 रनिंग हो जाता है। रेंज इसका कम से कम पूरा चार्ज करने के बाद 90 किलोमीटर जाता है। 2-2.5 घंटे में हो जाता है पूरा। 2-3 गाड़ी है पेट्रोल का, लेकिन उसके बाद कंपेयर किया तो ये गाड़ी बहुत एक्सपीरियंस बेटर है, अच्छा है। मैंने लगभग 2500 चलाया है, इसलिए एक्सपीरियंस अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए इसका एक राइड ले लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक बार ये ब्रेक दबा के ये डी बटन को अगर आप दबाएंगे तो ये ड्राइव मोड में आ जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। अब मैं इसको राइड के लिए स्टार्ट करते हैं। मैं चला रहा हूँ इसको अभी। बजाज का चेतक, अगर आप देखेंगे कि क्या स्पीड से ये आगे बढ़ रहा है, स्पीड कितना इसका अच्छे से ये आगे चल रहा है। बहुत ही आसानी से इसने 50 की स्पीड पकड़ ली है। काफी स्मूथ राइड है। इसका टॉर्क काफी शानदार है। ये देखिए किस तरह से ये 49-50 टच कर दिया। इसकी टॉप स्पीड 70 है, वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और काफी आसानी से मुझे लग रहा है ये 70 भी क्रॉस कर दिया इसने। 70 तक हमने टच कर दिया हमने। इसकी स्पीड 70 तक है। कंपनी जो क्लेम करती है एकदम एक्यूरेट क्लेम करती है। 70 के बाद ये आगे नहीं गया। इसने 70 की स्पीड काफी अच्छे से मेंटेन की। बात करें अगर सस्पेंशन की, सस्पेंशन काफ़ी सही लगे, बहुत ही स्मूथ है। सिटी राइड के लिए आपको ये परफेक्ट है, बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस के साथ। और जब इसको चलाते हैं तो वाकई एक प्रीमियम लुक या प्रीमियम फील आता है, जो कि बजाज चेतक ईवी से हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। काफी प्रीमियम स्कूटर है चलाने में भी। जिस तरह से ये बैलेंस दे रहा है, अमेजिंग। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं कोई पेट्रोल गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, या मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहा हूँ। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि किसी पेट्रोल गाड़ी पे ही मैं चल रहा हूँ। जिस तरह से ये स्पीड ले रहा है, इसका टॉर्क काफी शानदार है, बहुत अच्छा। 60-70 की स्पीड आपको आसानी से काफी अच्छी है। और देखिए
120 से 130 किलो का वेट अभी आप इसमें है, क्योंकि हम दो जने इसको चल रहे हैं। उस हिसाब से भी कहीं नहीं लग रहा है कि ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है या एक ईवी है। जिस तरह की इसकी परफॉर्मेंस है, इस तरह का इसका डिस्प्ले भी अगर थोड़ा सा ब्राइट होता तो और बेहतर होता। ओवरऑल अगर इसकी राइड की बात की जाए तो काफ़ी शानदार रहा। इसको रिवर्स लेने के लिए ये रिवर्स का बटन ये आपको यहाँ से दबा के रखना पड़ेगा। इस तरह से आपको ये यहाँ रिवर्स का ये साइन दिखेगा। रिवर्स मोड में ये आ गया है, अब ये रिवर्स जा सकते हैं।